कार्यक्रम जो फिरोज भाई ने शुरू किया था, आज वो अपने 7वें चरण में है। और इस अवसर पर मैं भाई फिरोज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन के नकारात्मक पीरियड में एक इतनी अच्छी पॉजिटिव बात सोच ली। हमें लगता है कि ये रमज़ान के पवित्र माह का पूर्ण प्रताप रहा होगा, जो कि उनके दिलो दिमाग में इस बात को उन्होंने बिठाया कि एक हाशिए पर डाल दिए गए समाज के बारे में थोड़ी बातचीत की जाए, उसके विमर्श के बारे में बातचीत की जाए। मैं आज बधाई देना चाहता हूँ अपने पूर्व के सारे वक्ताओं को, जिन्होंने हमें रोज़ रोज़ समृद्ध किया और किन्नर विमर्श के तमाम मुद्दों पर, चाहे उसका विधिक परिप्रेक्ष्य रहा हो, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य रहा हो, चाहे उनका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य रहा हो, सारे परिप्रेक्ष्य पर बड़े विस्तार से बातचीत हमारे पूर्व के वक्ताओं ने किया है और उससे मैं भी समृद्ध हुआ हूँ। खैर, उस एक बड़े किन्नर समुदाय का भी कहीं न कहीं यदि थोड़ा बहुत हित लाभ हम सबके थोड़ा समय देने के कारण या अपने चिंतन मनन में उनको ले आने के कारण हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। इन सब के बावजूद मेरे सामने आज एक समस्या है कि जब एक ही विषय पर लगातार 7 दिनों तक बोला जा रहा है, तो फिर डर लगता है भीतर से पुनरावृत्ति दोष का, कि पुनरावृत्ति होगी यदि, तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमको देखना चाह रहे हैं, जो हमको सुन रहे हैं, वो आखिर पुनरावृत्ति को कब तक सहन करेंगे। तो एक बड़ा खटका सा या वो दोहराव अरुचि न पैदा करे लोगों को। तो हमें एक ये थोड़ा सा मन में खटका लगा था, लेकिन फिर भी चूँकि बात कहनी है, बात को आप तक पहुंचाना है, किन्नर समुदाय तक पहुंचाना है, तो मैं एक छोटी सी वृत्तांत, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा करते थे, प्रथम हिंदी साहित्य विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर जब वो भाषण दे रहे थे, तो उनके पहले ढेर सारे वक्ता बोल चुके थे। तो उन्होंने कहा कि एक वृत्तांत राम के वनगमन प्रसंग का था कि पगडंडी पर आगे आगे राम चले जा रहे थे, उनके पीछे सीता थी, उनके पीछे लक्ष्मण थे। तो सीता जी राम के चरण पदों को बचा बचा कर अपने चरण रख रही थी कि कहीं उन पद छापों पर हमारे पैर न पड़ जाएं और कहीं मर्यादा का हनन न हो जाए। उनके पीछे लक्ष्मण थे, वो इन दोनों के पैरों को बचा के चल रहे थे कि इन दोनों के पैरों पर यदि मेरे चरण पड़े या पद छापों पर मेरे चरण पड़ेंगे तो फिर मर्यादा का हनन होगा। तो ऐसे में लक्ष्मण के सामने सूरत क्या थी? कूद कूद कर चलना। मेरे सामने भी, मेरे बंधुओं, मेरे आत्मीय मित्रों, एक संकट है कि हमें भी कूद कूद के ही चलना होगा। खैर, किसी तरह अपनी बात को मैं रखूंगा ये आपके समक्ष। अब सीधे यदि हम किन्नर समाज के लैंगिक विमर्श पर आएं, तो जिस भारत में हम रहते हैं, जिस भारतीय समाज में हम रहते हैं, वो एक लिंग पूजक समाज है। ये देश ही लिंग पूजा का देश था, अब भी है। तो लिंग पूजकों के देश में लिंग विहीनता को कहाँ तक महत्व मिल पाएगा? ये बड़ा सा प्रश्न है, जो कि समस्त किन्नर समुदाय और उनके जो उनसे जो सहानुभूति रखने वाले हैं, उन सब के सामने है। ये जो पुल्लिंग वर्चस्ववाद है,
इसको आप माइथालजी के पहले चरण में देख सकते हैं। जो पहला चरण माइथालजी का है उसमें आप देख सकते हैं, जब सृष्टि की निर्मित शुरू होती है तो हिंदू माइथालजी बताती है कि प्रलय के महान उस जल में एक स्वर्णाव पिंड तैरता हुआ दिखाई पड़ा और वो धीरे धीरे पकने लगा और उसमें से ब्रह्म निकला, उसमें से ईश्वर निकला। और ईश्वर ने फिर सृष्टि की सर्जना शुरू की। एको हम बहुश्याम प्रजाए थे, अकेला ईश्वर, वहाँ कोई नारी नहीं है सर्जना में। एक फर्स्ट सेक्स है, सेकंड सेक्स तक की अनुपस्थिति है वहाँ पर। और जब सेकंड सेक्स आती है सरस्वती के रूप में और जब उससे प्रेम का निवेदन ब्रह्मा कर देते हैं तो ब्रह्मा को यह समाज किस हद तक दंडित करता है कि आज तक ब्रह्मा का सिवाय एक पुष्कर में मंदिर छोड़कर कोई मंदिर नहीं बना। उस समय थर्ड जेंडर की कहां बात होती, सेकंड सेक्स की बात करना ही इतना बड़ा अपराध इस माइथालजी में है। आप समझ सकते हैं कि थर्ड जेंडर की स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, महाभारत के कुछ ढेर सारे चरित्रों की बात की जाती है। महाभारत के चरित्रों की बात करते समय शिखंडी की बात की जाती है, बृहन्नला की बात की जाती है, अरावन की बात की जाती है। इन सारे चरित्रों को गौर से देखिए, क्या इनको महत्व मिला और ये किसकी उपज थे? ये मूलतः तो कहीं न कहीं किसी न किसी श्राप की उपज थे, या तो उन सामंतों के जारस सेक्स की उपज थे। मूल चीज तो यही है ना। अब चूंकि वो सामंतों की उपज थे इसलिए उनको महलों में प्रश्रय तो मिल गया, राज दरबारों में प्रश्रय तो मिल गया, लेकिन निर्णय की क्षमता उनको नहीं दी गई। अकेला पात्र शकुनी है, विकलांग है, लेकिन वो किन्नर नहीं है। वो पूरी रणनीतिक हिस्सेदारी करता है महाभारत में। लेकिन शिखंडी वगैरह ऐसे चरित्र हैं जिनको बलि की बेदी पर पुश करके ले आया जाता है और दास की तरह से उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई तर्क नहीं है उसके पास। तो चाहे शिखंडी हो, चाहे बृहन्नला हो और चाहे अरावन हो, ये सब के सब ऐसे चरित्र हैं जो कि सामंतों के अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति करने में पैदा हुए। चूंकि ये अभिजात थे, अभिजात कुल के लोगों की उपज थे, इस वजह से इन्हें थोड़ा सा महत्व मिल गया, इन्हें उनके महलों में जगह मिल गई। अन्यथा ये जो कहा जाता है कि पहले महाभारत काल में स्थिति बड़ी अच्छी थी किन्नरों की, हमें नहीं लगता कि कोई भी स्थिति अच्छी थी। सब सेक्रीफाइस करने के लिए ले आए जाते हैं, वो किसी न किसी श्राप से पैदा होते हैं और सब के सब जारस संतानें हैं। कैसे कहूं कि हमारी माइथालजी ने या हमारी पूरा कथाओं में इन किन्नरों को किसी किस्म का महत्व दे दिया गया था। ये हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए शायद कहते हैं कि पहले बड़ा अच्छा था और अब बुरा हो गया है। मित्रों, मेरी दृष्टि में न पहले अच्छा था और न अब अच्छा है। मनुस्मृति अपने राजा को निर्देश देता है कि किन्नर अबद्ध है, उसे मारा नहीं जाना चाहिए। ये किस तरह की बात है? ये कोई महत्व देने वाली बात थोड़ी है। तो दया दिखाने वाली बात है कि बेचारा है, उसका कहीं कुछ कोई सहारा नहीं है, इसलिए उसे मारो मत। पोषण की बात नहीं की गई। कैसे पोषण किया जाए इसकी कोई व्यवस्था मनुस्मृति नहीं देती है। निर्देश केवल यह है कि अबद्ध है। मेरी समझ में वहां भी दया भावना ही दिखाई गई है।
और आगे हम यदि बढ़ें, मुगलिया काल में मलिक काफूर का नाम बड़ी प्रशंसा के साथ लिया जाता है। मलिक काफूर मुस्लिम कल्ट में पैदा हुआ एक किन्नर था और उसके पास युद्धक कला बेमिसाल थी। उसने दक्षिण के तमाम प्रदेश को जीत के अपने राजा को दिया था, अलाउद्दीन को। इस वजह से उसको महत्व मिला। वो अपवाद है। इसी तरह से यूरोप में भी कुछ क्लियोपेट्रा वगैरह के शासनकाल में कुछ इस तरह के योद्धाओं की बात की जाती है। ये बिल्कुल अपवाद स्वरूप है। अब थोड़ा सा और आगे आप बढ़िए तो आप देखेंगे कि 1871 में ये एक जंक्शन है, 1871, जहां मैकाले ने ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध करने के कारण इस पूरे समुदाय को जराम पेशा घोषित कर दिया। मित्रों, इस बात पर फिर से स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पढ़ने वालों को और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के विद्यार्थियों को इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए कि जिस बात के लिए भगत सिंह को हम पूजते हैं, जिस बात के लिए हम पूजते हैं चंद्रशेखर आजाद को, आखिर उसी रास्ते पर चल के किन्नर समाज ने अपनी बलि दे दी, सब कुछ अपना लुटा दिया और इतनी बड़ी सजा आज भी उसे दी जा रही है और वो चुपचाप सहन करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। 1871 में उपनिवेशवाद का विरोध मात्र इसलिए कर दिया था किन्नरों ने कि कुछ रानियों के साम्राज्य पर हाथ डाला गया था। जो रानियां थीं, जिनके अपने राज्य थे, जब उन पर अंग्रेजों ने हाथ डाला, ये बात उनको बहुत बुरी लगी। ये बात उनके भीतर की स्त्री को आहत कर गई और उन्होंने कहीं शस्त्र उठा लिए और कहीं जोरदार प्रतिरोध किया। इस जोरदार प्रतिरोध के कारण, मात्र इस कारण, उसे जराम पेशा घोषित किया गया और अंत में एक क्लास और जोड़ दिया गया कि जो इनसे बात करेगा, जो इनसे मिलेगा जुलेगा, उसको भी इसी तरह के जराम पेशा समझा जाएगा। हमारा भारतीय समाज और ब्रिटिशकालीन समाज, जबकि दमन की प्रक्रिया बहुत तेज थी, जो पुलिस से बहुत डरता था। हमें याद है, हमारे दादा बाबा ने हमें बताया है कि स्थिति इस कदर होती थी कि एक लाल पगड़ी वाला व्यक्ति गांव में पहुंच जाता था तो लोग नदियों के किनारे भाग के चले जाते थे, पूरा गांव खाली हो जाता था। स्थिति ऐसी थी। ऐसे में जो कुछ थोड़ी बहुत स्वीकार्यता थी, जैसे मुगल काल में थोड़ी बहुत स्वीकार्यता थी, अब मुगल काल में हरमों में रखा गया रानियों की सुरक्षा में, तो कोई किन्नरों की बड़ी सहानुभूति की वजह से रखा गया क्या? या किन्नरों को नौकरी देने के लिए रखा गया क्या? किन्नरों को हरमों में रानियों की सुरक्षा में इसलिए रखा गया क्योंकि रानियों की सुरक्षा की गारंटी ये किन्नर थे। इस साइकोलॉजी को क्यों नहीं समझा जाता? इसलिए नहीं किन्नरों को संरक्षण दे दिया गया कि ये संरक्षण देने लायक थे। स्वार्थ अपना था। क्योंकि रानियों की सुरक्षा की गारंटी ये किन्नर देते थे, इस वजह से उनको ये कार्य सौंप दिया गया था। इस बात को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मुगल काल में स्थिति उनकी बड़ी अच्छी थी, तो थोड़ा सा विचार साइकोलॉजिकल तौर पर भी करना चाहिए कि क्या वस्तुतः ऐसा था। अब जब 1871 की स्थिति पर मैं बात कर रहा था, जब ये स्थिति आती है 1871 वाली, तब बिल्कुल जो किन्नरों को छोड़कर जो शेष समुदाय था वो इनसे बिल्कुल कट गया। फिर बातचीत
नहीं हो पा रही थी, संवाद विहीनता हो गई, किसी तरह के संबंध जितने भी थे सब कुछ कट गए। इतना मैं भी मानता हूं कि जिस घृणा का परिवेश आज हम देख रहे हैं किन्नरों के प्रति, वैसा घृणा का परिवेश पूर्व में नहीं था। महत्व मिला, इस पर मेरा प्रतिरोध है। महत्व नहीं मिला, लेकिन उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, हिकारत की भावना से नहीं देखा जाता था। 1871 वो जंक्चर है। संवादहीनता के कारण जब इन्होंने अपने भीतर अपने आप को कैद कर लिया, एक बंद संस्कृति का क्रिएशन होने लगा, तो मैं समझता हूं कि उस संवाद विहीनता के कारण अब इनके भीतर क्या चल रहा है, ये सारी स्थितियां रहस्यमय बनती चली गई। और जो एक मिस्टीरियस कल्चर होती है वो समाज के सामने आने लगी। तमाम तरह की कथाएं गढ़ ली गई कि उनके भीतर ऐसा होता है, उनके भीतर ऐसा होता है, लेकिन प्रामाणिकता के तौर पर कोई जा कर के उनके समाज में आज जैसे लोग जा कर के खोजबीन कर रहे हैं, तब लोग खोजबीन नहीं किया करते थे और उन बातों पर विश्वास किया करते थे। तो ये 1871 जो है, इसने एक बड़ा विभेद पैदा कर दिया। एक और प्रतीक है अर्धनारीश्वर का। उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि अर्धनारीश्वर की तो उपासना होती है, लेकिन किन्नरों की उपासना नहीं होते, क्योंकि स्त्री और पुरुष उनमें भी दोनों हैं और दोनों अर्धनारीश्वर में ही हैं। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि अर्धनारीश्वर प्रतीक का कोई भी संबंध किन्नर विमर्श से कहीं नहीं बनता है। दरअसल भारतवर्ष अतियों के बाद सामंजस्य का देश रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे तथ्यों पर लिखते हुए कई बार इसको प्रतिपादित किया है कि भारतवर्ष में जब जब अतियां पैदा होती हैं, जब जब अति पैदा होती है, तो उन अतियों के शमन के लिए कुछ समरसता स्थापित करने वाले समुदाय, समरसता स्थापित करने वाले लोग, सामंजस्य स्थापित करने वाले लोग सामने आते हैं। हमने जैसा कि कहा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के काल से ही हम देखते हैं कि ये देश लिंग पूजकों का देश रहा है। शैव की स्थिति बड़ी धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बड़ी मजबूत हुआ करती थी। आज भी आप उन क्षेत्रों को देखेंगे तो आपको उस मजबूती का पता लगेगा। ये जो संप्रदाय थे, शैव, शाक्त, वैष्णव, ये जितने भी आप संप्रदाय देख रहे हैं, इनको आप देखेंगे तो इनकी बड़ी बड़ी भूमि है। आप यहीं से देख लीजिए वैष्णव संप्रदाय कहाँ तक चला जाता है, बिल्कुल नेपाल की तराई तक, और उधर उन्नाव और कानपुर के बहुत आगे तक सब वैष्णवता को समेटे हुए है। इधर भदोही तक सब वैष्णव समाज है। भदोही के बाद शैव समाज शुरू होता है और वो बिहार के बिल्कुल बक्सर के उधर तक चला जाता है। वहाँ से फिर तब स्मार्तों का और इसके बाद फिर शाक्तों का। तो शैवों और शाक्तों के बीच में जो लड़ाइयाँ और झगड़े हुआ करती थी, खासकर कुंभ के मेलों में झगड़े हुआ करते थे या ऐसे भी झगड़े हुआ करते थे, पहचान के लिए इन्होंने अपने ट्रेडमार्क्स विकसित किए थे। ये जो सर पे चंदन लगाया जाता है, सर पे चंदन लगाया जाता है, उसको आप देखिए ठीक से, वो ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जो संप्रदायों के ट्रेडमार्क्स, उनको देखकर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति, ये साधु किस संप्रदाय का है। तो जब शैवों और शाक्तों में झगड़ा होने लगा तो ये सामंजस्य उपस्थित करने के लिए ही इस तरह का प्रतीक जो अर्धनारीश्वर का था वो बनाया गया था। आज भी आप किसी भी देवालय में चले जाइए, किसी भी शिवालय में चले जाइए, देवालय नहीं शिवालय में आप चले जाइए, तो जो प्रतीक शिवलिंग है वो कैसा है? योनि के भीतर स्थापित लिंग हर शिवालय की विशेषता है, और वो सामरस्य का प्रतीक है, अर्धनारीश्वर का वो प्रतीक है।
तो बात यहाँ सामंजस्य की है और संप्रदायों के सामंजस्य की थी। इसमें किन्नर विमर्श कहीं से आता तो नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। अब अपनी संतुष्टि के लिए यदि कोई कहे कि नहीं, अर्धनारीश्वर की उपासना होती थी इसलिए किन्नर पूजे जाने चाहिए यहाँ पर, या किन्नरों को सम्मान मिलना चाहिए, यदि ऐसा होता, तो यदि अर्धनारीश्वर की परिकल्पना को, उस प्रतीक को, सामंजस्यवादी प्रतीक को यदि इतना सम्मान है और धर्म ही सब शासित करता था समाज को, तो वो चीज़ समाज में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ समाज में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई है। इसलिए मेरा मानना है कि वह अभी बहुत अच्छा प्रतीक नहीं है किन्नर विमर्श में किन्नरों की स्थिति को समझने के लिए। अब एक दो प्रतीक और। किन्नरों की कुल देवी का नाम बहुचरा है। हमारे जिले में एक सोनम किन्नर है जो पढ़ी लिखी भी है और बात करने का सलीका भी उनका बड़ा अच्छा सा सलीका है। बात करते समय एक बार ऐसे ही किसी समारोह में उन्होंने इसकी चर्चा मुझसे की थी। हमने देखा उसको कि वो ये कह रहे थे कि मेरे किसी गुरु ने ये बात बताई है कि बहुचरा ये जो शब्द है बहु उच्चरित के लिए है। संस्कृत में एक उक्ति चला करती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इस बात पर गौर करने वाली बात यह है कि जब हिंदू मंदिरों में किन्नरों को जाने से रोका गया होगा, ठीक उसी तरह से जैसे समाज के निचले तबके के जो जातियां थीं, जो दर्जी थे, जो नाई थे, जो धोबी थे, जो बढ़ई थे, उनको जब जाने से रोका गया तो उन्होंने अपने अलग देव का सृजन कर लिया। निर्गुणवादियों को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, धन्ना को देखिए, रैदास को देखिए, पीपा को देखिए। जितने निर्गुणवादी है सब समाज के निचले तबके के लोग हैं, सारे समाज के निचले तबके के लोग हैं। उन्होंने अपने लिए एक निर्गुण ब्रह्म गढ़ा। कबीर ने उसका नाम भले राम दे दिया, वो रामानंदी प्रभाव रहा होगा, लेकिन अपने लिए एक अलग ईश्वर की परिकल्पना की जिसका आदि और अंत नहीं था। जब इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जब मना कर दिया गया होगा देवालयों में जाने से, तो अपने आस्था के निरूपण के लिए कोई न कोई प्रतीक तो खोजेगा कोई समुदाय जो संस्कृत से निर्वासित हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है, और सोनम किन्नर की बातचीत से भी मुझे ऐसा लगा कि गुजरात के महसाणा जिले में जो बहुचरा देवी का मंदिर है, उस मंदिर में कोई आकृति प्रकृति नहीं है, किसी तरह की मूर्ति नहीं है। जो सबसे पहले जो उपासना हुआ करती थी, मंदिर के पीछे एक पेड़ था, एक पेड़ है, खुले में वहां पर उपासना होती थी, यानी कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी। ये मूर्ति बाद में गढ़ी गई मूर्ति है। और आज जो इतना विशाल मंदिर और चकाचौंध करने वाला जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वो किन्नरों की बदलती हुई आस्था और बदलती हुई उसका सवाल है। जैसे कबीर ने जन्म भर मूर्तिवाद का विरोध किया, लेकिन कबीर पंथ में देख लीजिए, कबीर की मूर्तियां बनी हुई हैं। माला का विरोध किया गया, कबीर को मूर्ति बना करके उनके हाथ में माला और सुमिरनी थमा दी गई है। तो ये बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य जो इतना बड़ा मंदिर दिखाई पड़ रहा है। अन्यथा बहुचरा, बहुचरित कहते हैं ना, बहुचरा राक्षसों को खाने वाली देवी, एक लोक कथा से जुड़ी हुई व्याख्या है। एक लोक कथा गढ़ ली गई कि अलाउद्दीन द्वितीय के लोग आए और उन्होंने मुर्गे को पकड़ के खा लिया, मुर्गा उनकी सवारी थी। नहीं, मुर्गा भी एक प्रतीक है। मुर्गा ही क्यों प्रतीक बना? इसलिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही किन्नर थे। हिंदुओं ने अपनी आस्था के लिए एक निर्गुण ब्रह्म, एक निर्गुण देवी का चयन किया, तो उसकी सवारी मुर्गे को बना दी। और वो मुर्गा जो सबको उठाता है, जो सबको जागृत करता है, सबको चैतन्य रखने का आह्वान करता है, वो एक ऐसी देवी है जो कि हमको, आपको
आज तक जागरण के लिए आह्वान कर रही है, लेकिन उस मुर्गे की आवाज़ समाज तक नहीं पहुंची है। वो हिंदुओं और मुस्लिमों के निर्गुण आस्था का प्रतीक है, किन्नर समुदाय की संस्कृति के भीतर। इस तरह से उस बात को समझना चाहिए, उस प्रतीक को इस तरह समझना चाहिए। एक शब्द बेसरा देवी भी आता है। हमें ऐसा लगता है, बेसरा को तो आप भी जानते होंगे, जो लोग मंसूर हल्लाज का नाम जानते होंगे, जो लोग राबिया का नाम जानते होंगे, उनको बेसरा का अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुचरा और बेसरा ये कहीं मिलता जुलता शब्द नहीं है। जो मुस्लिम किन्नर हुए होंगे, जिन्होंने कि शरीयत को इनकार कर दिया होगा, क्योंकि शरीयत की जो कम्युनिटी थी उसने उसको इनकार कर दिया था, तो वो क्यों शरीयत को मानता? अपने आप को उस स्थल से जोड़ के अपने आप को बेसरा कहा होगा। अपने देवी का भी नाम उन्होंने ऐसा ही रख लिया होगा, ऐसा अनुमान है मेरा। ये कहीं बहुत लिखी हुई, पढ़ी हुई कोई प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मंसूर हल्लाज का क्या हाल हुआ था, या राबिया का क्या हाल हुआ था, जिस दशा में ये लोग थे, उसको ये बेसरा और बहुचरा, इन दोनों प्रतीकों को आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक से देख लेंगे, तो आपको इनकी स्थिति का पता चलेगा। देखिए, दोनों अनपढ़ थे। कबीरदास जो निर्गुणपंथी थे वो भी अनपढ़ थे, और ये जो किन्नर थे ये भी अनपढ़ थे। उन्होंने जिस विकल्प का चयन किया और जिसमें जितनी समझदारी दिखाई, उसको देखिए। और किन्नरों ने अपने देवी के रूप में जिस विकल्प का चयन किया और उसको मुर्गे की सवारी बख्शी, उसको देखिए। वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों का समन्वय है। ऊपर देवी है, नीचे मुर्गे की सवारी है, और मुर्गा आह्वान करता है जागरण का। जब तक हम इस रूप में इन प्रतीकों को नहीं देखते हैं, तब तक बात ठीक ढंग से जड़ तक नहीं पहुंच पाती है, जहां तक मेरी समझ है। अब यदि थोड़ी सी बात कर ली जाए भाषा पर, भाषा संस्कृत का अनिवार्य घटक होती है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि संस्कृति को, कल्चर को अनिवार्यता भाषा में ही अभिव्यक्त होना है। भाषा में अभिव्यक्त होने को विवश है कल्चर, भाषा में ही अभिव्यक्त होती ही है। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे तरीके, हमारी जीवन शैली, आखिर सब कुछ किस में व्यक्त होता है? भाषा में ही व्यक्त होता है। हम अपने यहाँ के लिंग की अवधारणा को देख लें। संस्कृत में तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, लेकिन मराठी में तक नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी में नहीं है। क्योंकि हिंदी क्षेत्र शैवों के लिंगवाद से जिस तरह प्रभावित रहा है, यहां लैंगिक वर्चस्व ज्यादा दिखाई पड़ता है। वही चीज पहाड़ों में नहीं है। आप ऊपर चले जाइए पहाड़ों में, अमूमन पहाड़ों पर जहां देवियों के मंदिर हैं, वहां पर इस तरह का पुल्लिंग वर्चस्ववाद नहीं है। वहां पर नारियां हैं जो निर्णय लेती हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है गंगा जमुना का भारी बेल्ट, जो उत्पादक बेल्ट है, जो अनुत्पादक चीजों को हिकारत की दृष्टि से देखता आया है, केवल मनुष्य ही नहीं, वस्तु को भी हिकारत के दृष्टिकोण से देखता आया है, वो कैसे किन्नरों को स्वीकार करता? तो हमारी भाषा में ही वो लिंग गायब है, जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। या तो वहां पुरुष है या तो वहां स्त्री है, इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो पूरा का पूरा समुदाय अभिव्यक्ति के साधन से ही बेदखल कर दिया गया, वो अपने विचार किसमें व्यक्त करे? उस विचार को कौन सुने? हम कहते हैं कि हम सभ्य समाज हैं। आखिर सभ्यता की परिभाषा क्या है? प्राथमिक परिभाषा जो सभ्यता की थी वो यही थी कि सभा में बैठने की योग्यता ही सभ्यता थी ना। और सभा में बैठने की योग्यता क्या थी? कोई कह रहा है तो बात को ठीक ढंग से सुना जाए, और कोई सुन रहा है तो उसकी बात को ठीक ढंग से समझा जाए। इस प्रक्रिया में मनुष्य धीरे धीरे सभ्य हुआ। लेकिन अब आज तो कहना ही कहना है, समझना किसी को है नहीं।
पूरा का पूरा किन्नर समुदाय अपने दुख और दर्द की अभिव्यक्ति जब किसी रूप में करता है, जब किसी भी रूप में करता है, तो हम सुनते कहाँ हैं? हम तो कहते हैं, हम उन्हीं को परामर्श देने लगते हैं कि आप लोगों को ये करना चाहिए, आप लोगों को वो करना चाहिए। जिसके पास भाषा तक नहीं है उनको हम परामर्श देते हैं। तो अपनी जो बंद संस्कृति, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि जब आप किसी को संस्कृत से निष्कासित करेंगे तो अपनी एक वैकल्पिक संस्कृत का निर्मित वो करेगा, चाहे वो संस्कृत कैसी भी हो। तो एक बंद संस्कृत का निर्माण, एक बंद संस्कृत का सृजन वहां हुआ, और गंगा जमुना के बेल्ट में उस बंद संस्कृत को अभिव्यक्त करने वाली जो छोटी मोटी भाषाई समझ थी उन्होंने भी उसमें निरूपित किया। आप यमदीप को पढ़ सकते हैं, नीरजा माधव, जो तमाम ऐसी शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे टिपका टिपकी है, सुड्डा सुड्डी है, या रुपयों पैसों के लिए जो तमाम शब्द गढ़े गए हैं किन्नरों के, वो उनका संस्कृत में हस्तक्षेप है। वो हमसे, आपसे, आप उनकी भाषा को ठीक ढंग से न समझ पाए, इसके लिए उन्होंने एक कोडिफाइड रूप भाषा का दिया। क्योंकि आप जब किसी को संस्कृत से निकाल देंगे तो आपकी संस्कृत से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। मित्रों, एक बात यहीं कह दूं कि किन्नर विमर्श अन्य विमर्शों से थोड़ा भिन्न है। जो दलित विमर्श है, जो नारी विमर्श है, या जो अन्य और विमर्श हैं, वो सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम का विरोध है। और ये तो सिस्टम के बाहर कर दिए लोगों का विरोध सिस्टम से है। जैसे हमारे सिस्टम में कोई यूरोप का आदमी, कोई ग्रीस का आदमी, कोई इंग्लैंड का आदमी हस्तक्षेप करे, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? दलितों का प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के भीतर है और सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। नारियों का पड़ेगा, क्योंकि वो नारी सिस्टम के भीतर हैं और अपने सिस्टम का वो विरोध कर रही हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन किन्नरों का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ पाया है, ये उपेक्षा का बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें सिस्टम से बाहर किया गया, और सिस्टम से बाहर रहकर एक दूसरे सिस्टम के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं कर पाए वो। क्योंकि जिस सिस्टम से लड़ाई उनकी है वो सिस्टम मजबूत सिस्टम है। इस बात को लेकर के हमें चिंता भी होती है कि आखिर उनकी बात कैसे सुनी जाएगी और कब सुनी जाएगी। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। एक बात और कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि में जिसे अन्याय दिया, या कहिए कि उसको सृष्टि से बहिष्कृत करने के लिए ही पैदा किया, महान अन्याय ईश्वर के द्वारा हुआ उस समुदाय के साथ। और जब वो परिवार में किसी तरह पैदा होकर के मनुष्य के रूप में आया तो परिवार ने उसे बिल्कुल हटा दिया। परिवार हटा दिया तो परिवार की सहानुभूति से वो वंचित हो गया, उसकी वात्सल्य से वो वंचित हो गया। समाज ने उसको बहिष्कृत कर दिया, घृणा के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा पूरा का पूरा समुदाय। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतना अन्याय सह करके और प्रतिकार में क्या दिया किन्नरों ने? कैसे प्रतिकार किया? नाच कर किया प्रतिकार, गाकर प्रतिकार किया। आखिर ये बात कहां से उपजी होगी? होना तो ये चाहिए था कि हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। किन्नर समुदाय को मैं कह रहा था कि किन्नर समुदाय को विश्व का सबसे आक्रामक, सबसे बासी, सबसे क्रूर समुदाय होना चाहिए था। ईश्वर से लेकर और मनुष्य तक, जिसको इस कदर अन्याय सहना पड़ा हो, वो हमें बदले में क्या दे रहा है? हमारे शुभ अवसरों पर क्या, केवल बच्चे के जन्म के समय और शादी के समय, 2 अवसरों पर उसका प्रतिकार वो हमें नाच के रूप में दे रहा है, संगीत के रूप में दे रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि संगीत के रूप में अपने जीवन
को एक छाया दिया है किन्नरों ने। संगीत उनका आश्रय स्थल बना, संगीत ने उन्हें जिलाया, संगीत ने उन्हें जीवन का हौसला दिया। अन्यथा इस स्थिति पर गौर किया जाना चाहिए। और इसी कारण और यही वजह है, हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि पूरा जो कायनात है वो एक अनादि संगीत में निबद्ध है। वो जब संगीत टूटता है तो दुख होता है और जब जुड़ता है तो सुख होता है। ये हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किन्नर उस संगीत से जुड़ के, उस अनादि संगीत से जुड़ के अपने को सुरक्षित महसूस करता है कि वो कायनात के भीतर है। अन्यथा इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है।